हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बीकॉम फोर्थ सेम की एडवांस अकाउंटिंग की बुक से। तो आज की वीडियो में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साथ ही साथ गाइस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल कि गुडविल का क्या मतलब होता है। तो गाइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बिजनेस जो है वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है उसे एक एडवांटेज मिल जाता है, गुड नेम का रेपुटेशन हो जाती है, वाइड बिजनेस कनेक्शंस हो जाती है। तो ये चीज़ जो है हेल्प करती है एक बिजनेस की ताकि वो मोर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें एज़ कम्पेयर टू जो न्यूली बिजनेस सेटअप हुए हैं। तो इन अकाउंटरी में या अकाउंटिंग में कह सकते हो, इससे हम मॉनेटरी वैल्यू में क्या कहते हैं, इस एडवांटेज को गुडविल मतलब हमारा काफ़ी सालों से बिजनेस चल रहा है, ठीक है, वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, उसमें हम हेल्प होती है कि हम अगर कोई भी नया प्रोडक्ट भी अगर हम लॉन्च करेंगे तो लोगों को पता होगा कि ये कंपनी बहुत पुरानी है, भरोसेमंद है, तो वो हमें कह सकते हो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो एडवांटेज है, अगर अकाउंटिंग में अगर हम कहें मॉनेटरी वैल्यू इस एडवांटेज की कहूँ तो इसे गुडविल कहते हैं। तो गुडविल क्या है, एक वैल्यू है, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन है बिजनेस हाउस की, जिससे हमारा जो फ्यूचर में प्रॉफिट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड गुडविल है ये एक इंटेंजिबल एसेट माना जाता है, ठीक है। एंड ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होता। जो मेन फीचर है इस एसेट का, ये हेल्प करता है एक बिजनेस का ताकि वो मोर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। एंड गुडविल जो है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ताकि वो प्रोडक्ट खरीदें एंड उससे बिजनेस को क्या होगा, फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या नीड है गुडविल को वैल्यूएशन करने की? पहला है इन केस ऑफ सोल ट्रेडर के केस में अगर हम देखें क्या नीड है गुडविल की। पहला है व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, अगर बिजनेस सोल्ड हो रहा है तो इस केस में वैल्यूएशन करनी ज़रूरी हो जाती है गुडविल की, क्योंकि अगर हम बिजनेस बेच रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं उसे भी पता होना चाहिए कि हाँ कंपनी की कितनी गुडविल है, ठीक है, उस हिसाब से वो कंपनी या फिर बिजनेस खरीदेगा। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन इज एडमिट एज अ पार्टनर इन द बिजनेस, अगर कोई भी पर्सन है एज अ बिजनेस में पार्टनर एंटर हो रहा है तो गुडविल को वैल्यू किया जाता है कि कितनी गुडविल है, अगर पार्टनरशिप अगर ख़त्म भी होगी तो किस तरीके से किस रेशो में आएगी, वो सारी चीज़ों करने के लिए। व्हेन द बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, अगर कोई भी बिजनेस कन्वर्ट हो रहा है कंपनी में तो तभी हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। नेक्स्ट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्यों वैल्यूएशन गुडविल की करते हैं? अगर कोई न्यू पार्टनर आता है, कोई पार्टनर रिटायर या डाई हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करना है, या पार्टनरशिप जो है कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, या होल फॉर्म जो है वो सोल्ड आउट हो रही है। कंपनी के केस में हम क्यों करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? अगर दो और मोर कंपनी अमलगामेट हो रही हैं, मतलब इकट्ठी हो रही हैं। अगर एक बिजनेस है, व्हेन ए बिजनेस ऑफ कंपनी सोल्ड टू अनदर कंपनी, अगर एक बिजनेस कंपनी का दूसरे को सोल्ड हो रहा है, ठीक है, शेयर्स को वैल्यू करने, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस 2-3 ईयर्स में अगर बैक देखें तो ये आया हुआ है 15 मार्क्स के लिए, वो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला है आर्बिट्ररी असेसमेंट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, अगर एक कंपनी डिसाइड करती है कि वो किसी बिजनेस को परचेज करना चाहती है, मतलब एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी के बिजनेस को परचेज करना चाहती है, तो दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअली एग्रीड कर देंगे कि मैं तुम्हें अपना बिजनेस बेचूंगा, या बेचने वाली जो है कंपनी वो कहेगी मैं तुम्हें इतने रुपए में अपना जो है बिजनेस वो सेल करूंगा। तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक अमाउंट तय कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है, मान लो एक्स लिमिटेड ने बिजनेस जो है वाई लिमिटेड का परचेज करना है, तो दोनों म्यूचुअली एग्रीड हो जाते हैं और एक्स कहता है कि तू मुझे 1 लाख रुपया दे देना गुडविल का, ठीक है, एंड बिजनेस तुम्हें सेल कर दूंगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी असेसमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, गुडविल हम किस तरीके से निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ फेयर परचेज, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, मान लो ऑन जनवरी 2019 एक्स एग्री करता है कि वो अपना बिजनेस, एक्स एग्री करता है कि वो मिस्टर ए का जो बिजनेस है वो परचेज करेगा, एंड जो गुडविल है इस पर्पस के लिए 3 ईयर्स के लिए वैल्यू होंगी, एंड परचेज जो है एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर्स का हमें गिवन है। जो ये 5 ईयर का पिछला आपका प्रॉफिट गिवन है इसको ऐड करना है, एंड नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे कितने हैं, 5 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका 50,000 आ जाएगा। अब आपकी गुडविल कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया 50,000 इंटू, अब यहाँ पे जो आपके परचेज के 3 ईयर्स है ना वैल्यू के, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,50,000 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेम वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इसका भी एग्जांपल सेम ही दिया हुआ है, ठीक है। आपको 2015, 16, 17, 18 के प्रॉफिट्स गिवन है, वेट्स गिवन है, एंड प्रोडक्ट किस तरीके से निकालने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको 2015 का प्रॉफिट है 15,000, वेट आपके पास 1 है, 15 × 1
15,000, ठीक है। 2016 में प्रॉफिट आपके पास कितने हैं 17,500, वेट्स कितने हैं 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 35,000 आपका आ जाएगा। तो सारा करने के बाद आपका वेट्स का टोटल 10 आ रहा है एंड प्रोडक्ट का आपका 2 लाख आ रहा है, ठीक है। 2 लाख इंटू 10 करोगे तो 20,000 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ करोगे, मान लो अगर यहाँ पे 3 है तो 20,000 इंटू 3 यहाँ पे यानी कि 60,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें भी सेम ही फॉर्मूला, मतलब सोच के चलना है कि गुडविल में यहाँ पे पहले एवरेज प्रॉफिट था, अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट किस तरीके से निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता निकालना आता है, हमें गिवन होता है, बट नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको अपने एग्जाम में लिख के आने हैं। एंड गाइस ये एग्जाम्पल करने से पहले आप हमारे सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड ये जो नोट्स हैं ये आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप सर्च बार में जाके लिखते ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नोट्स बाय सिंप्लीफाइड स्टडी, तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स एक रनिंग बिजनेस है, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख है एंड प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनी ने 5 लाख फ्यूचर में अर्न करेगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट वगैरह करना है, तो किस तरीके से करेंगे, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 5 लाख एवरेज प्रॉफिट है। इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 20 लाख आपको गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है। 20 लाख का 15% करोगे तो 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर आपका 5 लाख है, 3 लाख माइनस करोगे तो 2 लाख आपका यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा गुडविल का क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आपका 2 लाख आया, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे 5 है तो 10 लाख आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू पीवी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल करते हैं। एक्स एक रनिंग बिजनेस है, कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख है एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड ये एक्सपेक्ट किया गया कि कंपनी अर्न करेगी 5 लाख इन फ्यूचर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, ये पिछले जो अभी हमने किया है ना एग्जाम्पल उसी जैसा है, 5 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस तरीके से निकालोगे, 30 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो गाइस इसका 10% निकालोगे तो 3 लाख आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आपका 2 लाख आ जाएगा। उसके बाद ये एन्युटी का आपको दिया गया है, एन्युटी का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 माइनस एन एंड डिवाइड करना है इसे आर बाई 10। तो ए आपका प्रेजेंट वैल्यू है एन्युटी की, आर आपका रेट ऑफ रिटर्न है एंड नंबर ऑफ ईयर्स है। नेक्स्ट है मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन 200। इसका एक एग्जाम्पल है, एक्स लिमिटेड की अर्निंग आपको 3 साल की दी गई है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, सारा प्रॉफिट को टोटल करने के बाद डिवाइड बाय 3 के साथ 4,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट 25 लाख का 10% 2,50,000। सुपर प्रॉफिट आपका 2 लाख आ जाएगा। उसके बाद गुडविल किस तरीके से निकालोगे, गुडविल का क्या फॉर्मूला है आपका, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन 200। सुपर प्रॉफिट 2 लाख निकाला, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इन 200 20 लाख आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको कैसे निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस दी होगी, नेट इंटेंजिबल एसेट लेस कर देने हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ एग्जांपल है आपके पास, इसमें आपको टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस दी गई है 8 लाख एंड जो नेट इंटेंजिबल एसेट है वो 7,50,000 दिए गए हैं। तो 8 लाख में सिंपली 7,50,000 लेस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50,000 आपका आ जाएगा। तो गाइस ये था आपका चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना एंड फुल प्लेलिस्ट का लिंक एंड नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।